अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में पावर पॉइंट में आप लोगों को इसके बारे में होम के बारे में डिटेल बता दी गई थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में न्यू स्लाइड्स पर क्लिक करते हैं तो सेम एज इट इज वही ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि होम के अंदर यहाँ पर न्यू स्लाइड्स थे, वैसे इंसर्ट के अंदर न्यू स्लाइड्स हैं। टेबल सेम एज इट इज वर्ड, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर पिक्चर्स की, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर ऐड करने का तरीकाकार, इंसर्ट करने का तरीकाकार बखूबी आप लोगों को पता है। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनशॉट के बारे में आप लोगों को पता है। वर्ड के अंदर स्क्रीनशॉट के मैंने 3 तरीकेकार बताए गए थे। ठीक है, एक स्निपिंग टूल के थ्रू, एक स्क्रीनशॉट के थ्रू, और एक कीबोर्ड की शॉर्ट की जो होती थी, लाइक कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता था, पूरी स्क्रीन को वो कैप्चर कर लेता था। मेन चीज यहाँ पर जो एक नई आ रही है जो है फोटो एल्बम। जैसा कि अगर मैं मैनुअल तरीकेकार से दिस डिवाइस पर आने के बाद, मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करता हूँ, तो इंसर्ट करने के बाद ये 4 की 4 पिक्चर्स एक ही स्लाइड पर आ गई। ठीक है, अब मुझे अगर इन सब को अलग अलग स्लाइड पर लेके जाना है तो कंट्रोल M से स्लाइड ऐड करो, फिर उसके बाद यहाँ से कंट्रोल X करो, कंट्रोल V से पेस्ट करो। काम तो हो जाएगा लेकिन टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो बस इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर मैं करूंगा इंसर्ट टैब के अंदर फोटो एल्बम पर क्लिक करूंगा। न्यू एल्बम से मुराद के जो आप लोगों ने अपने टॉपिक के रेलिवेंट, जो एक अरेंजमेंट के मुताबिक आपने पिक्चर्स को डाउनलोड किया है, उन पिक्चर्स को यहाँ पर आपने, जैसा कि मैं इन पिक्चर्स को सिंपल कंट्रोल के बटन के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद टोटल ये मेरे पास 10 पिक्चर्स है जिनको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, 10 पिक्चर्स को सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर हम बनाने क्या जा रहे हैं, फोटो एल्बम। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट किया तो जितनी पिक्चर्स सिलेक्ट थी ऑटोमेटिकली हर पिक्चर हर स्लाइड के ऊपर फिट हो गई, और मुझे किसी किस्म की अलाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि उसने एल्बम के साथ साथ क्या किया कि हर स्लाइड का बैकग्राउंड जो कलर है वो ब्लैक कर दिया। और टोटल हमने जो पिक्चर सेलेक्ट की थी वो 10 थी, लेकिन स्लाइड्स को देखा जाए तो कितनी आ रही हैं, 11। उसकी रीजन ये है कि इस फोटो एल्बम का उसने एक उसका कवर भी बनाया। ठीक है, जिस पर लिखा गया फोटो एल्बम बाय ज़ुहैब से मुराद ये जो यूजर नेम है। तो यहां तक आप लोगों को एल्बम का कहा था कि एक एल्बम क्रिएट करना है, जिसमें सिर्फ जो पिक्चर्स डाउनलोड की थी, डाउनलोड करने के बाद बस आपने क्या करना था, एल्बम बना देना था। ये फोटो एल्बम की जगह पर आप लोगों ने अपने टॉपिक का नेम लिखना था, और अब बाय जो भी आप लोगों का नाम है यहाँ पर लिखने के बाद तकरीबन ये 15 के स्लाइड्स पर आपका ये प्रोजेक्ट रेडी होना था। अरेंज करके स्लाइड्स पर लेकर आनी थी पिक्चर्स। ठीक है, क्योंकि जब हम फोटो एल्बम में पिक्चर्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम जिस अरेंजमेंट पर करेंगे उसी नंबर के मुताबिक यहाँ पर क्या होगा, एल्बम बन जाएगा। अब एल्बम बनाने के बाद आप लोगों ने, क्योंकि इसको इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना होता, इस स्लाइड को स्क्रीन व्यू पर करना होता, लाइक फुल स्क्रीन के ऊपर बस यही दिखाई दे। जिस तरह से अक्सर मोबाइल क्या कहते हैं, घर में कोई एलसीडी कोई स्क्रीन वगैरह होगी जिसके साथ आपने यूएसबी कनेक्ट की होगी और उसके अंदर पिक्चर्स को आपने प्ले किया होगा एज अ स्लाइड शो, कि क्या होता था 2 से 3 या 4 सेकंड्स के बाद पिक्चर क्या हो रही होती थी, खुद ब खुद चेंज हो रही होती थी, और पूरी स्क्रीन के ऊपर बस वो पिक्चर दिखाई देती थी। ये ऑप्शन अक्सर आपको कंप्यूटर के अंदर भी मिलती है कि जब आप मल्टीपल पिक्चर्स को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर ऑप्शन आती है प्रीव्यू करना चाह रहे या देखना चाह रहे एज अ स्लाइड शो से मुराद के वो फुल स्क्रीन आ जाती थी और खुद ब खुद चेंज होती थी। बस यहाँ पर भी क्या करना है, ये खुद ब खुद चेंज नहीं होगी, लेकिन हम जब तक इसको ऑपरेट नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, तब तक ये स्लाइड मूव नहीं करेगी। सो मुझे इस स्लाइड को स्क्रीन व्यू करना है, पूरी स्क्रीन पर देखना है। तो उसके लिए पहले तो मैं बात करूंगा इसके टूल से, शॉर्ट की को तो हम बाद में देखेंगे। तो स्लाइड शो पर आने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वन देखा जाए तो ऑप्शन आती है फ्रॉम बिगिनिंग से मुराद जिस मर्जी स्लाइड पर आपने क्लिक किया। फ्रॉम बिगिनिंग से मुराद यह कि हमेशा पहली स्लाइड स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसकी शॉर्ट की बनती है F5 जी, F5।
तो यार होने चाहिए ना आप लोगों के पास नए टूल्स, नई चीज़ें, तो एटलीस्ट कोई ना कोई तो नया पॉइंट आ जाएगा ना सीखने को। क्योंकि ये शॉर्ट की जिस दिन आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हो सकता है यही लैपटॉप हो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप F5 प्रेस करते रहेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ कीबोर्ड होते हैं जिसकी फंक्शनल कीज जो है ना वो FN बटन के साथ चलती है। लाइक फंक्शनल नंबर का बटन प्रेस करके फिर आपने ये फंक्शनल कीज को प्रेस करना होता है, तो FN के साथ F5 प्रेस करेंगे तो ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलता। ठीक हो गया? ओके यहाँ तक। सो अब मैं चाह रहा हूं कि मैं अब इसको स्लाइड नंबर फ्रॉम बिगिनिंग, मैं टूल पर क्लिक करूंगा तो वो प्ले हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। एक तो ये तरीका कार है, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो वो प्ले हो गया। प्ले से बाद फुल स्क्रीन चला गया। अब आप देख सकते हैं पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर बस ये चीज दिखाई दे रही है। वापस आने के लिए आपने कीबोर्ड का पहला बटन जो ES एस्केप का बटन प्रेस करना है, तो ये वापस स्लाइड्स पर आ जाएगा। दूसरा तरीका कार, यहां पर आपको ऑप्शन मिलती है कि यहां से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो कर सकते हैं। तो सिंपल यहां पर भी मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद ये क्या चला गया, स्लाइड शो पर चला गया। ओके। और तीसरा तरीका कर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये यहां पर होल्ड है, ये जब तक मैं इसको ऑर्डर नहीं दूंगा, इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा, ये आगे प्ले नहीं करेगा। तीसरा तरीका कार जो अपनी शॉर्ट की बताई है कि F5 प्रेस करता रहूंगा तो ये ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब मुझे यहां पर FN के साथ F5 प्रेस करूंगा तो ये काम करेगा। ठीक हो गया? ये तीन तरीके कार मैंने आपको बता दिए कि यहाँ उस दिन ये अगर आप लोगों से यही काम ही नहीं हो रहा तो फिर आगे काम देखने का कुछ फायदा ही नहीं होना, जिसको ये नहीं पता कि इसको स्क्रीन के ऊपर कैसे लेकर आना है। तो तीनों तरीके कार बता दिए। जिस तरह भी अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो वो फौरी आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट की तो बताओ क्या शॉर्ट की है, तो शॉर्ट की भी पता होनी चाहिए आपको। ठीक हो गया? सो F5 प्रेस करने के बाद इस पर अगर मैं ये माउस को, इस कर्सर को इस मूव करता हूं तो कुछ इस तरह का आपको कर्सर दिखाई दे रहा है। मैं चाह रहा हूं कि यहां पर थोड़ा सा इस कर्सर को चेंज किया जाए, लाइक इसको पॉइंटिंग डिवाइस बनाया जाए, जिस तरह से लेजर लाइट होती है। बड़े बड़े जब प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं तो वहां पर इस तरह से इस चीज को नहीं, बल्कि क्राउड और ऑडियंस के लिए किसी चीज को पॉइंट आउट के लिए लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और वो लेजर लाइट कुछ इस तरह से होती है कि जो कि ब्लूटूथ कनेक्टेड होती है कि बस उसी बटन को क्लिक करने से स्लाइड्स भी शफल हो रही होती हैं, एनिमेशंस भी प्ले हो रहे होते हैं। वो एक कह सकते ब्लूटूथ डिवाइस है और उसी के अंदर लेजर लाइट है। लेकिन अगर तो लैपटॉप है तो लैपटॉप पर मैं कर्सर को ये मूव नहीं करना चाह रहा, बल्कि यहाँ पर कोई लेजर लाइट की तरह पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले तो वो बातें बाद में होंगी, पहले तो मुझे ये देखना है कि ये स्लाइड्स मूव कैसे करती हैं। एक तरीका कार स्पेस का बटन नेक्स्ट स्लाइड के लिए, दूसरा तरीका कार डाउन एरो नेक्स्ट स्लाइड के लिए, तीसरा तरीका कार राइट एरो नेक्स्ट स्लाइड के लिए। क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट स्लाइड जाएंगी, अदरवाइज नहीं जाएंगी। और नंबर 4 माउस का क्लिक से स्लाइड्स आगे जा रही हैं। अब वापस लाने के लिए डाउन किया था तो अप एरो, राइट किया था तो लेफ्ट एरो, स्पेस किया था तो बैक एरो, और माउस के लिए बस सिंगल क्लिक होता है। प्रीवियस के लिए मैं बैक स्पेस ही प्रेस करूंगा। ओके। और स्लाइड शो से वापस आने के लिए एस्केप का बटन। ओके। क्योंकि यहां तक चाहे मैं इसको 2 घंटे होल्ड रखूं, ये आगे नहीं जाएगा। लेकिन सर अगर हमने इसको खुद से प्ले करना हो, यस कुछ पूछ रहे थे आप लोग। डाउन जब अगर डाउन एरो से हम अगली स्लाइड पे जाते हैं तो बैक करना होगा, अप एरो करेंगे, अप एरो, राइट कर रहे हैं तो लेफ्ट एरो करेंगे, स्पेस है तो बैक स्पेस करेंगे। ठीक है? ओके। अब नंबर 4 वे आता है यहां पर इस कॉर्नर पॉइंट पर, लाइक नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड। ठीक है? उसी के साथ यहां पर मैं अब इसको पॉइंटिंग डिवाइस बनाना चाहता हूं, लाइक लेजर पॉइंटर। तो ये एक लेजर पॉइंटर पड़ गया। कार्ड मैंने चेक कर लेता हूं, आप बेफिक्र हो जाए, जलील ना करवा देना कोई यहाँ पर ऐसा बच्चा ना बैठा हो, नहीं तो फिर मैंने उसको खाली डांटना नहीं, मैंने बाहर ही निकाल देना कॉलेज से। खैर
लेजर पॉइंटर। ओके, उस लेजर पॉइंटर के बाद अगर हम बात करें कि मुझे यहाँ पर कोई पेन को यूज करना है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर बेसिकली आपकी जो स्टडी होती है वो ज्यादातर पावर पॉइंट पर होती है, ठीक है, तो फिर आपके लिए ये पेन का भी इस्तेमाल हो जाता है। फिर इलेक्ट्रिक पेन भी होता है जो टच स्क्रीन के ऊपर आप लिख भी रहे हो, क्योंकि इसके थ्रू लिखना बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रिक पेन जो होता है अक्सर लैपटॉप के साथ आता है, उससे लिखते हैं आप, इजीली लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर हाईलाइटर की भी ऑप्शन, अच्छा मुझे अगर कलर भी चेंज करना तो ये कलर भी पेन का चेंज कर देगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आती है कि मुझे हाईलाइटर यूज करना है तो ये हाईलाइटर यूज हो जाएगा, ठीक है। हाईलाइटर के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रही है कि रेजर, के मतलब इस टाइम मैंने हाईलाइटर या पेन को डिफरेंट टाइम यूज किया कि सिंगल किसी पर क्लिक करूंगा तो बस उसी को डिलीट करेगा। अगर मैं बात करूं ओवरऑल के जितनी भी स्लाइड्स पर जहां जहां पर पेन हाईलाइटर यूज किया वो रेज ऑल ऑन स्लाइड्स हो जाए तो वो सबका सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद रेजर के बाद आगे ऑप्शन आती है कि मुझे यहाँ पर जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सबकी सब स्क्रीन पर दिखाई दे, तो कुछ इस तरह से शो हो जाती हैं। फिर जिस स्लाइड को भी करना चाहे तो क्लिक करेंगे तो वो फुल स्क्रीन आ जाता है, ना कि एक एक करके हम इस स्लाइड पर जाएं, बल्कि इसी तरह से सब स्लाइड्स को एक ही फ्रेम पर लाकर हम वहां से शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, तो ये चीज देखने के बाद अब मुझे वापस इस ऑप्शन पर आ जाना है, कोई प्रॉब्लम यहां तक। उसके बाद मैं चाह रहा हूं कि मुझे सिर्फ स्लाइड नंबर 4 को स्क्रीन व्यू करना, तो यहां पर ऑप्शन आएगी फ्रॉम करंट स्लाइड, जिसकी शॉर्ट की होगी शिफ्ट F5। सेम रात कि आपने जिस स्लाइड पर क्लिक किया बस उसी स्लाइड को स्क्रीन व्यू करना है, स्लाइड शो करना है, शिफ्ट F5। ओके, सो इसको अप्लाई करने के लिए मैंने आपको वही बताया कि आपने क्या करना है, शिफ्ट FN और F5, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल नंबर को साथ ऐड करना पड़ेगा अगर तो आपके पास ये लैपटॉप आता है। यहाँ पर नॉर्मली लैब के अंदर बस आप शिफ्ट F5 करो या F5 प्रेस करो तो ये काम कर जाएगा। ओके, करने के बाद यहाँ पर सर अगर हमें इसको खुद से प्ले करना है, ये खुद ब खुद चलते रहे, लाइक एज अ स्लाइड शो प्ले हो ये, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, फाइल पर आने के बाद ऑप्शन आती है एक्सपोर्ट की, पर क्लिक करने के बाद ऑप्शन आती है आ वीडियो पर। ये 4 क्वालिटीज है कि आप अगर इसकी वीडियो बनाना चाहते हैं, मैं फिलहाल वीडियो नहीं बनाना चाहता, बस इसको प्रीव्यू करना चाहता हूं, तो उसके लिए फिर यहां पर ऑप्शन आती है डोंट यूज रिकॉर्डिंग एंड टाइमिंग एंड नरेशंस पर ड्रॉप डाउन पर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद अस्सलाम वालेकुम, ड्रॉप डाउन के बाद यहां पर ऑप्शन आ रही है प्रीव्यू टाइमिंग एंड नरेशंस पर कर देना। लेकिन प्रीव्यू से मुराद कि अभी ना हमने कोई एनिमेशन लगाया है, ना ट्रांजिशंस लगाए हैं, ना इसके अलावा कोई और इफेक्ट दिया है, जस्ट स्लाइड टू स्लाइड है। लेकिन वो एक स्लाइड स्क्रीन के ऊपर कितनी देर स्टे करे, तो यहां पर क्या लिखा है, सेकंड स्पेंड ऑन ईच स्लाइड, मतलब 5 सेकंड के बाद स्लाइड क्या होगी, वो हर स्लाइड के लिए वो 5 सेकंड उसने कर दिए के लिए। यहाँ पर अब मैं इसको कर रहा हूँ, अब मैं इसको ऑपरेट नहीं कर रहा, अब ये एज अ वीडियो प्ले हो रही है, लाइक एज अ स्लाइड शो प्ले हो रही है, हर 5 सेकंड के बाद स्लाइड्स क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। ओके, पर सर अगर एक स्लाइड में हमें ज़्यादा टाइम लग गया 5 सेकंड से, तो फिर आपने, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम करते ही क्या हैं, चाहे इसको 2 घंटे होल्ड रखो, नहीं वो आगे बता दूंगा कि अगर आप उसको एज अ वीडियो प्ले करना चाहते हो और चाहते हो कि इस स्लाइड को इतनी देर मुझे यहाँ रोकना है, तो वो एक आफ्टर का एक ऑप्शन आता है, उसको लगा देते हैं, चाहे आप उसको 2 घंटे उसी पर एज अ वीडियो प्ले हुई है, लेकिन आप उसको नॉर्मली हर स्लाइड 5 सेकंड है, मैं चाहता हूँ कि वो 20 सेकंड होल्ड रहे,
तो वो होल्ड रहेगी, वो स्लाइड होल्ड रहेगी 20 सेकंड कंप्लीट होने के बाद। मैं कुछ भी ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ लेकिन वो होल्ड है, के बाद वो स्लाइड चेंज होगी, वो आगे पॉइंट में बता दूंगा। ओके, यहाँ तक टाइम भी हो गया। उसके वहाँ से ऑप्शन भी है जहाँ से जो अभी आपने निकाला था जी जी, रिव्यू करने के लिए, उधर भी तो जहाँ पे 5 सेकंड लिखा था वहाँ से मैनुअल भी तो कर सकते। लेकिन वो हम सिंपल एक स्लाइड की बात कर रहे हैं, ये तो सब स्लाइड को 5 सेकंड दे रहा है ना। उनकी डिमांड यह है कि किसी एक स्लाइड को अगर हमने होल्ड करना हो, अगर मैं वहां से 5 सेकंड से मैं सबको 20 सेकंड कर दूं, वो सबको सब 20 सेकंड कर देगा ना जी। ये चीज है। ओके, यहाँ तक एक छोटा सा और पॉइंट बता देता हूँ। टाइम हो गया। हाँ ठीक है, जा सकता है, रास्ता दो इसको, निकल जल्दी जा। उसके बाद यहां पर मुझे एक और स्लाइड ऐड करनी है, तो सिंपल न्यू स्लाइड की शॉर्ट की कंट्रोल एम और डुप्लीकेट की कंट्रोल डी। मिसाल के तौर पर मैंने एक स्लाइड के ऊपर बहुत मेहनत की, बहुत उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया, मैं चाह रहा हूं कि अब मुझे दूसरी स्लाइड पर भी वही चाहिए, तो कंट्रोल डी से क्या करेंगे, उसी स्लाइड को डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक हो गया। और डुप्लीकेट करने के बाद अब स्लाइड नंबर 2 पर आने के बाद ये थे 2 लेआउट्स। अब इन लेआउट्स पर आने के बाद जिस तरह से मैंने एक बुक कंपोज की थी और उसमें मैंने इंडेक्स के अंदर क्या किया था, चैप्टर्स लिखे थे, बट यहां पर कुछ और एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं कि मुझे यहां पर शेप ड्रा करनी है और इन शेप्स को बनाना है बटन, इन शेप्स को बनाना है बटन। जैसा कि इस में लिख दिया स्लाइड नंबर 3, लिखने के बाद सिलेक्ट किया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन नंबर 3, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया। ऐसे हो सकता है ना, ठीक है। करने के बाद मैं चाह रहा हूं कि इसके अंदर कोई कलर इफेक्ट जो है वो मैंने ये वाला अप्लाई कर दिया। मजीद इफेक्ट देने हैं तो यहां से प्रीसेट्स पर जाने के बाद ये इफेक्ट दे दिया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट 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 और डुप्लीकेट। ठीक है, तो यहां पर वर्ड के अंदर क्या आता था, एक से ज्यादा शेप्स को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल का बटन प्रेस करना पड़ता था, क्लिक क्लिक ड्रैग करके शेप सिलेक्ट नहीं होती थी, जबकि यहां पर ऐसा कोई काम नहीं है। यहां पर उसने आपके काम को और भी आसान कर दिया, यहां तक कि अगर आप इसको मैनुअल भी करते हैं ना तो मैनुअल उससे भी आसान कर दिया। मिसाल के तौर पर ये पहली स्लाइड को एडजस्ट, पहली शेप को एडजस्ट किया और मुझे मैनुअली इसको उसके मुताबिक लेकर जाना है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको वो रेड कलर के डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही हैं जो कि उसकी मेजरमेंट्स कर रही हैं। इसी तरह से इस लाइन को भी मैं ले आया, यहां तक कि उसने मुझे ये बता दिया कि इनके दरमियान स्पेस भी एक जैसी हो गई है। और इसी तरह से यहां पर भी अब मैं चाह रहा हूं कि इस तरह से एक जैसी स्पेस के साथ ये सब आ गए हैं। करने के बाद फाइनली ये चीज आ जाएगी। अब मैनुअली ड्रैग किया तो सबके सब क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। अब सिलेक्ट करने के बाद थोड़ी सी अरेंजमेंट ये है कि मैं चाह रहा हूं कि इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट किया जाए और शिफ्ट करने के बाद इन सब में एक जैसी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाए, तो वो सिंपल ऑप्शन आएगी शेप फॉर्मेट पर आने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अलाइन पर आना, डिस्ट्रीब्यूट क्या कर देना है वर्टिकली, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। तो मैनुअल ही आप इन लाइनों की मदद से अलाइनमेंट कर लेते हैं। तो स्लाइड नंबर चेंजिंग क्या आनी है, 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट वन 12। ओके, मैं चाह रहा हूं कि स्लाइड नंबर लाइक ये अभी हमारे पास स्लाइड्स के बटन बन गए हैं, लाइक शेप्स बन गए हैं, कि मैं इस पर क्लिक करूं तो स्क्रीन के ऊपर स्लाइड नंबर 12 आ जाए। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो स्क्रीन के ऊपर स्लाइड नंबर 12 आए, लेकिन ये स्लाइड नंबर कौन सी आई है, 3 आई है। क्यों? क्योंकि वो माउस क्लिक से वो सिर्फ नेक्स्ट स्लाइड पर गया है, अभी मैंने उनको लिंक नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि मैं इस स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के सेम एज इट इज वर्ड कि अगर मुझे चैप्टर नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, कंट्रोल के लाइक हाइपर लिंक पर जाकर वहां पर ऑप्शन आती थी एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, बल्कि हम क्या करते थे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट,
से पहले हमें बुक मार्क बनाने पड़ते थे, लेकिन ये बात हो रही है वर्ड की। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्लाइड टू स्लाइड लिंक होते हैं। सो यहाँ पर अगर मैंने फॉर एग्जांपल इस स्लाइड नंबर 3 की शेप को सिलेक्ट किया और इंसर्ट टैब के अंदर ही आपको ऑप्शंस मिल जाती है लिंक की, पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऑप्शन आती है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, पर क्लिक किया तो मैं किस स्लाइड से लिंक कर दूंगा 3 के साथ। इसी तरह से इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद कंट्रोल के किया, के बाद स्लाइड नंबर लास्ट वन 12 पर क्लिक करने के बाद ओके कर दिया। फॉर एग्जांपल शिफ्ट F5 के साथ स्क्रीन व्यू किया तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर कर्सर मूव कर रहा हूं तो ये आइकन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये बटन बन गया, जबकि नॉर्मली अभी तक के हैं स्टिल शेप्स हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो ये अब स्लाइड नंबर 12 पर जंप कर गया। डिपेंड करता है टॉपिक। मैं एक टॉपिक आप लोगों के साथ कि एक स्टूडेंट ने टॉपिक बनाया था एशिया के मशहूर उर्दू पोइट्स की, उसने कलेक्शन की जिसमें से 14 to 15 उसने टॉप ऑफ द लिस्ट नाम लिख लिए कि जी ये वो लोग हैं। उसका उसने इंडेक्स बनाया, लाइक उनके इंडेक्स पर सबके वो 14 to 15 नाम आ रहे हैं। फिर पहले नंबर से वो स्लाइड्स शिफ्ट हो रही हैं कि मुझे अगर स्लाइड नंबर मुझे अगर वो नंबर 10 के ऊपर जो नाम है उसको क्लिक करूंगा तो वो स्क्रीन वो स्लाइड आ जाती थी, और उस स्लाइड के ऊपर जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट इलामा इकबाल का उन्होंने नाम लिखा था। अब इलामा इकबाल के नाम पर हमने क्लिक किया तो स्क्रीन के ऊपर स्लाइड आई, तो सबसे पहले तो उनका मेन टाइटल नाम आया, उसके बाद उनकी पिक्चर उनकी पहचान आई, फिर उनके बाद मुख्तसर से 3 से 4 लाइनों में मुख्तसर सी डिटेल बताई गई, और उनके पोइट का उनकी शायरी का कोई एक मशहूर कौल एक शेर की तस्वीर आ गई, और उसको उसने अपने अल्फाज में, जिसका ये टॉपिक था, उसने अपने अल्फाज में ये उसको रिप्रेजेंट किया और इस तरह से कवर किया। तो लाजमी नहीं कि हर टॉपिक के अंदर इंडेक्स हो, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर किसी का ऐसा टॉपिक आता है तो फिर आप उसमें ऐड करेंगे। एक ऐसा दिन जरूर रखते हैं परसों का जिसके अंदर मैं सिर्फ आप लोगों को आपसे पहले स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स जो रेडी प्रोजेक्ट्स हैं वो दिखाऊंगा। उसको देखने से बहुत सारे जो चीजें हाइड पड़ी हैं दिमाग में, क्लियर नहीं हो रही, वो सारी क्लियर होंगी। जिसमें जो जो नई चीज रह गई होगी जो आप देखेंगे कि सर ये काम कैसी है, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे सीखेंगे। जैसा कि अभी एनिमेशन सीखनी है, ट्रांजिशन सीखनी है, बैकग्राउंड म्यूजिक सीखना है, वीडियो क्लिप लगाना सीखना है, फिर म्यूजिक को एडजस्ट करना सीखना है, 2 म्यूजिक एक साथ कैसे चला सकते हैं, म्यूजिक खत्म हो रहा है दोबारा रिपीट करना है, ये कैसे होगा, ये तकरीबन आगे ये तब होगा जब हमारा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट अरेंज होगा तो फिर हम आगे जाके ये चीजें कर सकते हैं ना। उसमें चीजें नहीं अलाइन हुई, ना पिक्चर्स अलाइन है ना टेक्स्ट अलाइन है, तो हम एनिमेशन ट्रांजिशन लगाकर क्या करना हमने, ये चीजें आपको वहां पर मिलेंगे कि हमें अपने टॉपिक को तरतीब कैसे देनी है। क्योंकि पहले मैं पावर पॉइंट का जो काम करवाता था ना, वो पावर पॉइंट का प्रोजेक्ट मैं 25+ to 30 स्लाइड्स तक लेके जाता था, सिर्फ पावर पॉइंट का, जिसके अंदर ना वर्ड है ना एक्सेल है, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट वो होता ही लादा था। लेकिन जब से ये इस कैंपस में मेरा तकरीबन 1 साल तो मुझे इस कैंपस के अंदर हो गया, यहां पर आया हूं, तो यहां पर आकर उन्होंने कहा कि जी आपने ये सब जितना भी काम करवाओ एक ही प्रोजेक्ट के अंदर रखना। तो फिर तब क्या होता था कि बुक अलग होती थी, एक्सेल की अलग असाइनमेंट्स होती थी और पावर पॉइंट की अलग होती थी। इसलिए अब मुझे एक ही के अंदर रहते हुए फिर मुझे जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट है उसको मुझे मुख्तसर सा कर दिया, मतलब 10 से 15 स्लाइड्स पर कर दिया कि जी इतने स्लाइड्स के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ओके, यहां तक करने के बाद अब मुझे इस स्लाइड से वापस जाना है। इसका मतलब यहां पर एक और नई चीज ड्रा करूंगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन आती हैं शेप्स के अंदर, एरो ड्रा करना चाह रहा हूं, लाइक ये एक एरो ड्रा किया, ठीक है। सिंपल, इसकी भी वही फॉर्मेटिंग जो शेप की फॉर्मेटिंग थी और वही इफेक्ट जो उसका इफेक्ट था। के बाद कंट्रोल डी से क्या हुआ, डुप्लीकेट के बाद मैंने कहा कि ये मैनुअल अलाइनमेंट हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, जल्दी से अलाइन कर देती है चीज़ों को, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, सॉरी फ्लिप कर दिया।
याद रखें कि जो चीज़ एक स्लाइड से कॉपी करते हैं ना 110% अगली स्लाइड पर उसी जगह पर जाकर के आती है, पेस्ट होती, 1% भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब हम स्लाइड्स को शफल कर रहे होते हैं ना, जो चीज़ कॉपी टू पेस्ट की होती है वो आपको फील ऐसे होता है कि बस उसी जगह पर पड़ी है, जबकि वो हर स्लाइड के ऊपर पंच होती है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं हर स्लाइड के ऊपर इसको कॉपी टू पेस्ट कर रहा हूँ। इसका मैं एक डेमो भी दिखा दूंगा आप लोगों को कि स्लाइड्स चेंज हो रही होंगी लेकिन इनमें आपको गैप फील नहीं होगा। सो यहाँ पर इन सब को कॉपी टू पेस्ट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल इसको क्लिक किया, 1% भी फील नहीं हुआ कि वो हर स्लाइड के ऊपर लगी है। अब स्लाइड नंबर 12 पर क्लिक किया, अब इससे मुझे वापस जाना है। कहां पर? इसका मतलब मैंने एरोस ड्रॉ किए हैं, इन एरोस की मदद से मैं स्लाइड नंबर किस पर जा सकता हूं, क्योंकि हर चैप्टर को कहां पर जाना था, इंडेक्स पर। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं हर स्लाइड को इंडेक्स पर, लेकिन इसके अलावा ये तो वो ऑप्शन है, चलो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल के किया, के करने के बाद स्लाइड नंबर 2 पर हमारे पास इंडेक्स आ रहा है और इसको क्लिक कर दिया। शिफ्ट F5 के साथ क्लिक किया तो अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो इंडेक्स पर जा रहा है। लेकिन ये तो हम बटन्स बना रहे हैं, यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर कुछ बने बनाए बटन्स भी होते हैं जो कि वर्ड के अंदर भी होते हैं, लेकिन मैंने वो वर्ड के अंदर कभी इस्तेमाल नहीं करवाए। मैं चाहता हूँ ये एरोज बार बार लगाने पड़ रहे हैं, फिर लिंक करना पड़ रहा है, ठीक है, तो क्यों ना हर स्लाइड के ऊपर मैं यहाँ पर एक चीज़ ड्रा करूँ जिसका नाम है एक्शन बटन्स, पर मैं हर स्लाइड के ऊपर होम का बटन लगा दूँ कि बस क्लिक करें, जिससे पता हो कि इस स्लाइड ने जाना किधर है, होम पर जाना है। तो याद रखें कि यहाँ पर आने के बाद मैंने इस होम से एक शेप को क्लिक किया और इसको ड्रॉ कर दिया। अभी हमने थीम नहीं बनाया इसलिए मैं सिर्फ एक मैनुअल तरीका कार बता रहा हूँ। फिर ये जैसी विंडो ओपन होती है, इस विंडो के अंदर कहता है हाइपर लिंक टू, फर्स्ट स्लाइड करना है, प्रीवियस करना है, नेक्स्ट करना है, लास्ट करना है, कस्टम करना है। इसका मतलब मुझे स्लाइड्स पर आना है। किस स्लाइड पर करना है? मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये सेकंड स्लाइड पर लगाना है कि इस पर क्लिक करें तो ये वापस कहाँ पर जाए, सेकंड स्लाइड पर जाए। ओके कर दिया। करने के बाद मैं अब इसकी फॉर्मेटिंग वही कलर स्कीम चलाना चाह रहा हूँ और करने के बाद प्रीसेट। अब इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और हर स्लाइड पर पेस्ट कर दिया यहाँ तक कि टिल एंड तक। अब यहाँ पर एक दफ़ा लिंक कर दिया था, मुझे बार बार लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे वापस जाना तो बस मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो इंडेक्स पर ले जाएगा। ओके, ये वो काम है जो कि आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को इस लेवल तक ले आना है। ये मैं प्रोजेक्ट अपना रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब इसी के अंदर मैं नई नई चीज़ें सिखाता जाऊँगा और दूसरी तरफ आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो नई चीज़ें अप्लाई करते जाएंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा पावर पॉइंट चलता है। मज़ीद इसको डिले ना करें, मैं चाहता हूँ कि इसको हम टाइमली थोड़ा ना और अच्छे अंदाज में इसको क्लोज करें, ठीक है। तो यहाँ तक डिले मैंने क्यों कहा है कि ये जो वो स्टूडेंट जो अभी सोच रहे हैं वो डिले ना करें, ये काम कर लें, अपना प्रोजेक्ट यहाँ तक रेडी कर लें, क्योंकि वो 2 दिन ज़ाया करके तो आ चुके हैं। अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, अब इसने रुकना नहीं है, ये मज़ीद आगे चलता रहना है। क्योंकि परसों के लेक्चर के अंदर मैंने आपका पावर पॉइंट ही 50% का 50+ कवर करवा देना है। ठीक हो गया, हो जाएगा काम। ओके, अब मैं इस फाइल को भी अपने लॉगिन के अंदर जो भी आप लोगों का डेस्कटॉप का क्या नाम था 303 मॉर्निंग फोटो एल्बम के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ।